बहुचर्चित रमेश रलानिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल हत्याकांड में रेकी करने वाले, आर्थिक मदद पहुंचाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डिडवाना कुचामन जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने प्रेस वार्ता में कहा कि कस्बा कुचामन में व्यापारी की हत्या कर देने के गंभीर प्रकरण में त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई है, जिसमें रोहित गोदारा व वीरेंद्र चारण की गैंग के सक्रिय सदस्य सुरेंद्र पालावत व राहुल मांझिया को गिरफ्तार किया है। मुलजिम सुरेंद्र पालावत व राहुल मांझिया ने हत्या से पूर्व व बाद में मुख्य आरोपी गणपत गुर्जर व धर्मेंद्र गुर्जर को आर्थिक मदद रुपये उपलब्ध करवाने थे। दोनों मुलजिमान प्रतिष्ठित व्यक्तियों व व्यापारियों की रेकी कर मुख्य सरगना वीरेंद्र चारण को धमकी के लिए सूचना उपलब्ध करवाते थे। मुलजिम राहुल मांडिया द्वारा कुचामन आकर रमेश रोलानिया की हत्या करने वाले मुलजिमानों की गतिविधियों की निगरानी कर गैंग में मुख्य सरगना वीरेंद्र चारण को समस्त सूचना उपलब्ध करवाई गई थी। राहुल मांडिया द्वारा रमेश रोलानिया की गोली लगने से अस्पताल पहुंचकर मरने की सूचना वीरेंद्र चारण को पहुंचाई गई, जिसके बाद वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसकी प्रकरण में पूर्व में 11 आरोपियों को गिरफ्तार व एक नाबालिग को निर्दय न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। अब 2 आरोपियों के बाद 13 आरोपी हैं, जिनमें एक को निरुद्ध किया गया। हत्याकांड में पुलिस को सफलता मिली है, क्या है पूरा मामला और किस तरीके की सफलता मिली है? देखिए, कुचामन हत्याकांड में अब तक 11 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया था। उसी के क्रम में 2 अन्य गिरफ्तारी डिडवाना पुलिस ने इसमें की है। ये जो 2 आरोपी है सुरेंद्र और राहुल, इन दोनों का इस पूरे घटनाक्रम में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। इन्होंने जो शूटर्स को पैसा भेजा, उनकी आर्थिक रूप से मदद की और उसी के साथ साथ में जो राहुल है वो हत्याकांड के दौरान कुचामन आया था और जिस दिन ये हत्याकांड हुआ उस दिन यहाँ पर जो इनके आरोपी हैं उनकी गतिविधियों पर भी नज़र रख रहा था और साथ ही साथ ये हॉस्पिटल भी गया और हॉस्पिटल में जाके रोलानिया जी की मृत्यु हो गई है, ये सूचना भी वीरेंद्र चारण तक इसी राहुल ने पहुँचाई थी। पुलिस ने इसमें शूटर्स के पास में जहाँ से पैसा आया था उसकी जांच पड़ताल कर रही है। उसी जांच पड़ताल के क्रम में ये चीज़ निकल के आई कि जयपुर के एक एटीएम से इसके खातों में कैश डिपॉजिट हुआ था। तो पुलिस ने वहाँ के जयपुर के काफ़ी सीसीटीवी कैमरे खंगाले, एटीएम की फुटेज खंगाली और उसमें से 2 संदिग्धों की पहचान की। उन दोनों को लेके हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी तक इनसे जो इंटरोगेशन हुई है, जो अनुसंधान हुआ है, उसमें काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ें आई है। ये दोनों ही इस गैंग के एक्टिव मेंबर्स हैं और इन्होंने जयपुर में भी कई लोगों की रैकी करके उन तक सूचनाएं पहुंचाई, जिनको बाद में धमकियां मिली। और जो राहुल है, राहुल ने भी आसपास के ज़िलों में रैकी का काम किया है। इनकी इंटरोगेशन में ये चीज़ भी निकल के आई कि ये लोग जो कम उम्र के लड़के होते हैं, 18, 20, 25 साल के लड़के, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से अप्रोच करते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी बातों में उनको फंसा के छोटा मोटा लालच दे के इस तरह के काम कराते हैं, जिसमें कैश उनके माध्यम से अनजान खातों में जमा कराना, साथ ही साथ जो उनके पार्सल्स होते हैं जिनमें कई बार वे सिम मंगाते हैं, कई बार पैसा मंगाते हैं, हथियार मंगाते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। और कई बार तो लोग इनके गैंग के एक्टिव मेंबर्स हैं और कई बार ऐसी चीज़ें भी सामने आई कि उनको ज़्यादा पता भी नहीं होता कि आप ये पार्सल लेके जा रहे हो, इसके अंदर क्या है और इसका इस्तेमाल किसी बड़े हत्याकांड में भी हो सकता है। ऐसे भी कई संदिग्धों से हमने पूछताछ की जिनको जानकारी भी नहीं थी कि वे क्या कर रहे हैं। तो ऐसे सीधे-साधे बच्चों को भी ये लोग इसमें लेके आ जाते हैं, इतने बड़े जघन्य अपराध उनसे करवा लेते हैं और अपराध के दलदल में इन लोगों को धंसा के और फिर इनको यूज एंड थ्रो की तरह फेंक देते हैं। तो मेरी सभी युवाओं से, सभी लोगों से ये अपील है कि ऐसे गैंगस्टरों के हाथों की कठपुतली नहीं बनिए और इनको ऐसा मौका मत दीजिए। ये आपके लालच का फ़ायदा उठा के आपको अपराध के बहुत बड़े दलदल में धकेल देते हैं। मैं पिछली बार भी आपने कार्रवाई की थी, कई लोगों को गैंगस्टरों को पकड़ा गया था, लेकिन कई ऐसे जो इनके आका हैं वो विदेशों में बैठे आज भी गैंग संचालित कर रहे हैं। उनको लाने के लिए पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, उनके लिए क्या किस तरह का कोई अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, उसमें ये बात सही है कि जो इनके टॉप लेवल के रोहित गोदारा या वीरेंद्र चारण जो हमारे आरोपी है इस पूरे हत्याकांड में, उसको लाने के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पे काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं और सारी सेंट्रल की एजेंसीज़ का सहयोग लेके उनको शीघ्र ही लेके आया जाएगा। इसमें हत्याकांड में अब तक हम लोगों ने 13 आरोपियों को और एक बाल अपचारी को निरुद्ध कर लिया गया है और जो एक मुख्य आरोपी था जीतू चारण,
उसको भी दिल्ली पुलिस के माध्यम से उसको भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करा ली गई है। उसको जल्दी हम लोग प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएँगे और उससे भी इसमें मतलब हमारा जाँच का दायरा इतना ज़्यादा है कि जिसने भी इनको कुछ किसी भी तरह का सहयोग किया होगा, वे सभी लोग इसमें आरोपी बनेंगे। मैम जीतू चरण की पिछली बार भूमिका सामने आई थी, जीतू चरण क्या कब तक पकड़ में आएगा, पुलिस कहाँ तक पहुंच चुकी है? जैसा मैंने अभी बताया जीतू चारण की गिरफ्तारी हो गई है। उसको अभी वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है। जल्दी ही हम लोग उसको प्रोडक्शन वारंट पर लेके आएँगे। मैम अपराधियों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने उनकी प्रॉपर्टी को ढहाने का भी काम किया था। कुछ बदमाशों की प्रॉपर्टी भी ढही थी। बाकी जो पकड़े गए बदमाश, उन पर क्या इस तरह की कार्रवाई आगे की जाएगी? जो बदमाश अब तक पकड़े जा चुके हैं, सभी की अवैध संपत्तियों की हम जाँच करा रहे हैं और ना सिर्फ़ इस हत्याकांड में भी, जिले के अन्य हिस्ट्री शीटर, हार्डकोर और बड़े अपराधी हैं, सभी लोगों की हम अवैध संपत्तियों की जाँच करा रहे हैं, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ-साथ जो एक गैंगस्टर का सोशल मीडिया पे जो लोग महिमा मंडन करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है और उसके नतीजे आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि लोग अपना अकाउंट बंद कर के उनको अनफ़ॉलो कर रहे हैं।